हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरदार पटेल की। सरदार पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। 1897 में इन्होंने मैट्रिक की। इसके बाद इन्होंने वकालत शुरू की। 1910 में ये लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए और 1913 में वापस आए। इसके बाद ये क्रिमिनल लॉयर बने। क्रिमिनल लॉयर के तौर पर इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया। लेकिन इनके जीवन में अहम बदलाव 1917 में आया। अब तक ये एक बहुत फेमस हो चुके थे। 1917 में एक खेड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों। खेड़ा आंदोलन ये किसानों का आंदोलन था, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो बाढ़ के कारण खराब हो गई थी और वो चाहते थे कि उन्हें इस साल कर ना देना पड़े। लेकिन अंग्रेज सरकार जो कर ले रही थी उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कहा था। तो गांधी जी से प्रभावित होकर सरदार पटेल ने पहली बार खेड़ा आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद वो गांधी जी के विचारों से, उनकी अहिंसा की नीति से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने वकालत छोड़कर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। 1928 में एक प्रमुख आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। ये भी एक किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो कर को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आंदोलन की वजह से तब जो है वो कर बढ़ाने का जो आदेश था वो वापस ले लिया गया था। इसीलिए ये आंदोलन सफल हुआ था। इस आंदोलन की सफलता के बाद एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उन्हें सरदार की उपाधि दी। इसके बाद उन्हें सारे देश में सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत से जहर के घूंट पीकर के आंदोलन मिली। उसमें से एक विभाजन का बंटवारा जो दर्द था, हमारा देश जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बट गया था। उसके बाद भी उस टाइम हमारे देश में 565 देसी रियासतें थी। इन देसी रियासतों को एक करने का काम जो है वो भी सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल आज़ाद भारत की सरकार के पहली सरकार में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री और उस गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी थे। पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें वो गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे थे। उन्होंने 565 देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत के संविधान में एक अहम योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे विषयों को रखा। हमेशा ही एकता का पाठ पढ़ाते रहे सरदार पटेल अपनी जिंदगी में। लेकिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये जो हादसा था ये सरदार पटेल को अंदर तक हिला गया था। इसके बाद दिसंबर में 1950 में उन्हें भी हार्ट अटैक का दौरा आया था। हार्ट अटैक हुआ था उन्हें और वो इसे सहन नहीं कर पाए थे और 15 दिसंबर 1950 को वो हमेशा हमेशा के लिए इस देश को हमें छोड़कर चले गए। और
उनके अनेक योगदानों को देखते हुए उन्हें अनेक सम्मान मिले और 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उनकी कार्यों को देखते हुए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। और 31 अक्टूबर 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार पटेल की ही 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो भारत में गुजरात में है। और ये सरदार पटेल की प्रतिमा है और जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सरदार पटेल के कार्य हमेशा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कारगर रहे हैं। उन्होंने अपने लौह फैसलों से देश को एकजुट किया है। थैंक यू।